किशोरी जो हैं, लालजू महाराज हैं, वृंदा टवी हैं, बस यही हमारी। जैसे हम अपनी हर बात, हर दुलार अधिकार पूर्वक मां से प्राप्त करते, नहीं मुझे चाहिए, नहीं 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 दूंगी, नहीं नहीं मुझे चाहिए, हमारी हट की जीत होती है। अगर कहीं हम अपनी हानि करने वाली वस्तु मांगते तो फिर वात्सल्य समुद्र मां हमें दंड देगी, पर वो वस्तु नहीं देगी जिससे हमारी हानि हो जाएगी, पक्का। अगर हमारी हानि होने वाली वस्तु है और हट करके हम मांगे तो एक चपत जमाएगी कि चल चाहे जितना रो, ये वस्तु नहीं दूंगी क्योंकि इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। ठीक ऐसे हमारे युगल सरकार है। हम मलिन बुद्धि वाले न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। जिनके पास वो सब वस्तुएं हैं जो तुम मांग रहे हो इसी सृष्टि में हैं, क्या वो सुखी हैं? क्या वो आनंद में हैं? क्या वो माया मुक्त हो रहे हैं? नहीं। तो हमें इतना प्यार रखना है प्रिया प्रीतम से। मानते हैं कि आपकी अभी निष्काम स्थिति नहीं है तो अपने को मांगना है, पर ये भाव रख करके कि वो वात्सल्य सिंधु सर्वज्ञ हैं। अगर हमारा अहित होने वाला है तो कभी नहीं देंगे। तो आपको लगेगा भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों, उनके पास क्या कमी है? निश्चित वो वही देंगे जिससे हमें परम सुख मिले। अब दुख में वो फंसने नहीं देंगे, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को दुख में फंसता हुआ नहीं देख सकती। तो अनंत माताओं में जो वात्सल्य है वो हमारे वात्सल्य समुद्र युगल सरकार के एक अंश से है। फिर युगल सरकार कैसे हमको वस्तु दे सकते हैं जिससे हमारी दुर्गति हो? ये पक्का समझ लीजिए, ये माया विलास उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और वो सब किसी कारीगर से नहीं बने हैं, एक निमिष मात्र में तैयार हो गए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। एक भ्रकुटी के इशारे मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, लय हो जाता है। उन प्रभु को चंद वस्तुएं, चंद रुपए, चंद भोग सामग्री हमें देने में कोई सकुच, कोई उनके खजाने में खाली हो जाएगा क्या? पर अब हम शरणागत हैं। जैसे हमारा परम मंगल होगा वही करेंगे। नारद जी कहते हैं जे विधि होय नाथ हित मोरा। तो भगवान कहते हैं हित ही नहीं, परम हित। जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। तुम तो केवल हित इस समय देख रहे हो कि ये भोग सामग्री मिल जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारा परम हित। जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो। कितनी करुणा भरी प्रभु के हृदय में। प्रभु ने प्रतिकूलता दे दी, मांगा सुंदर रूप, दे दिया भयंकर, मरकट बदन भयंकर देही। तभी तो गुस्सा आ गई नारद जी को। बस यही दशा कुछ अपने जनों की है। हम मांगते हैं विषय, मन इंद्रियों का विलास, वाहवाही, जो हमें बार बार जन्म मरण में फंसाए, पर परम करुणा में युगल सरकार नहीं देते। अगर वो इतना दृढ़ वैराग्य देंगे तो फिर वैभव फेंक देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अंदर राग रही। तो अगर राग है तो वो नहीं देंगे। अपने राग से ही मांगते हैं, अगर राग ना हो तो मांग ही खत्म हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं तुम मातेव। अब हमें किसी के और दुलार की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिया प्रीतम युगल सरकार, मेरी वृंदा टवी, अनंत माताओं, अनंत ब्रह्मांडों की अनंत योनियों में जितनी माताएं हैं सबके अंदर वात्सल्य इनके एक अंश से है। अब इनकी शरणागति मिल गई तो अब हमारे माता भी यही है। और कह रहे पितेवच, यही हमारे पिता है। अगर हमें अब संसार चक्र से मुक्त होना है तो राग बदलना पड़ेगा। देह में किया हुआ ममता आसक्ति राग कहलाता है, और भगवत भाव से वही अनुराग हो जाता है। उसी माता पिता में, असली माता पिता को देखो,
वही हैं, प्रभु ही हैं। अगर प्रभु का भाव नहीं तो शरीर राग तुम्हें फंसा लेगा। प्रभु भाव है तो फिर अनुराग हो जाता है। भगवत भाव से की हुई प्रत्येक चेष्टा उपासना बन जाती है, चाहे वो वासना जनित क्यों ना हो। और देह भाव से की हुई उपासना भी वासना बन जाती है, क्योंकि हरि साधन बन जाते हैं और साध्य विषय हो जाता है, साध्य कामनाएं हो जाती हैं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। त्वम मातेव पितेव सत्सुहृदिव भ्रातेव सदबंधुवत। हे प्रभु, वैसे तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। दासी वत्सला कर ही राधा, प्यारी जू अद्भुत दुलार करती है अपने शरणागत जनों को। श्रीपाद कह रहे हैं मात्रवत, बिल्कुल जैसे बालक, कल सुना था, सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ सावक, सिंह सिंहनी के बीच में बैठा हुआ सावक निर्भय रहता है, वो सियार से नहीं डर सकता। ऐसे ही श्यामा श्याम की शरण में आया उपासक काल से भी नहीं डरता। जिए काल वसना। आपकी शरणागति नहीं पुष्ट हुई, देह राग नहीं मिटा, इसलिए ये बात समझ में नहीं आएगी। हमें मोड़ना होगा अपने राग को। भगवान सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोर। केवल प्रवचन कर लेने से, सुन लेने से ये बात नहीं बनेगी। ये अपने जीवन में उतारना होगा। रहे सबके बीच में, पर केवल भाव अपने आराध्य देव का ही हो। जिससे भी बर्ताव करे, वो माता पिता सुहृद बंधु रिश्ते नाते व्यवहारी व्यापारी कोई भी, ये आंतरिक भाव। कहने की जरूरत नहीं कि आप तो हमारे भगवान हैं, कहने से बात हल्की हो जाएगी। ये अंतर का भाव है। उसी भाव में रहकर तो सबके बीच में रहता हुआ भी वो असंग है, सबसे व्यवहार करता हुआ भी अक्री है, परमहंस हो जाएगा वो। चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस देश में हो, उद्देश्य उसका भगवत भाव बन गया, काम बन गया। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सच्चे सुहृद हो, आप ही हमारे सच्चे भाई हो, आप ही हमारे परिवार हो, आप ही हमारे कांता हो, परम प्रीतम हो, परम पति हो, आप ही हमारे परम देवता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे सुंदर नेत्र हो, आप ही हमारे प्राण हो, आप ही हमारे परम धन हो, एकमात्र आप ही हमारे सब कुछ हो। बस ये बात अंदर आनी चाहिए। ये चूक हमसे हो रही है। हम आपको न देखकर शरीर से संबंध बनाते हैं। यद्यपि आपके ही कारण शरीरों को प्यार करते हैं। आप ना हो तो शरीर के पास बैठना मुश्किल हो जाए, पर हम आपसे परिचय नहीं बनाते। यही हमारी वृत्ति खराब हो गई है, स्मृति का लोप हो गया है। जैसे धुआं छा जाए तो सामने वस्तु नहीं दिखाई देती, ऐसे अज्ञान अंधकार छा गया तो सबके हृदय में विराजमान अपने प्रीतम को ना मानकर, ना जानकर हम शरीर भावों को बढ़ा रहे हैं। हमारे इतने मित्र हैं, इतना इतना संबंधी, वो अमुक ऐसा, फंस गए। ये जब तक आप ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक साधन साध्य की बातें करते रहेंगे, समझ नहीं आएगी। बहुत सुंदर बात है। हम भागने की बात नहीं कह रहे, जहां हो वहीं भाव करने। बिना इस भाव के आप मुक्त नहीं हो सकते। भजन क्रिया करते हो और भाव आपका नहीं है, बहुत समय लगेगा। भाव आपका बन गया है तो देखो, भांग के सिलबट्टे से भगवान प्रकट हो गए।
खंबे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। कण कण में उसकी सामर्थ्य है भगवान को देखने की, जिसके हृदय में भाव। बिना भाव है, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, पीवे गो सोई जीवे गो। ये भगवद रस, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, कोई रसिक। रसिक किसे कहते हैं? रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति छिन छिन ही में उपजे, लाल लाडली प्रीति। बस मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे स्वामी, आप ही मेरे सब कुछ हो, उसे रसिक कहते हैं। अगर आप अपनी प्रीति को समेट नहीं पाए तो वो राग आसक्ति के भाव में आ जाएगी। बार बार यही जन्म मरण उसी में हो रहा है। हम एक भगवत छवि रखते हैं और भाव से देखते हैं तो आनंद आता है। वो आसक्ति